हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल सेशन जहाँ में वेलकम करता हूँ। मैं सेशन कुमार झा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। आपका ये चैनल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में थ्योरम 6.1, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं आपका, ठीक। इजिप्शियन मैथमेटिशियन थेल्स उसके नाम पे। तो थ्योरम क्या है आपका? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन है आपका, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना है पैरेलल किसी भी एक साइड के, चाहे इस साइड के यहाँ पे पैरेलल बना लो, या इस साइड के यहाँ पे पैरेलल बना लो, या इस साइड के यहाँ पे पैरेलल। तो हमें देखने की आदत कैसी होती है? सामने की। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन मैंने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर ली, और ये क्या है आपका, ये क्या कर रहा है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इन दोनों साइड को, यानी ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, और ये इसको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, यानी इस साइड को इस साइड को आपका कहाँ पे? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आपका क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अदर टू साइड्स इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि अगर ये है आपका ए बी सी, गिवन है आपका, स्टूडेंट करते इसी तरह से, गिवन है आपका कि आपका जो डीई है, यानी जो साइड है आपकी डीई, वो क्या है? पैरेलल है किसके? बीसी के। और आपको प्रूफ क्या करना है कि जो दो अलग अलग साइड है, जो दो साइड्स है, वो क्या है? सेम रेशियो में, यानी कि एडी अपॉन में आपका ए बी इक्वल्स टू आपका ए ई अपॉन में ए सी। आपको ये करके दिखाना, ठीक है। ए ई अपॉन में ए सी, एक तो ये है, ठीक। इसी में आप देख लो अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर आपका ये भी लिख सकते हो, इसमें मैं ये चीज है ये भी बताऊंगा। करना आपको ये वाला है कि ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू आपका ए ई बाय ई सी। इसको ध्यान देना, ये वाली भी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी एकदम बढ़िया हेल्पफुल होगा ये वाला चीज मैं सिखाऊंगा, देखना यहाँ। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या करना है आपको? सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्यों करना है वो देख लो, यहाँ पे लिखा मैंने कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले चीज है आपकी कि ज्वाइन करा दो किसको? बी को ई से, ज्वाइन बी एंड ई। और आपका क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर बना दो, जैसे कि ये हो गया एफ। तो डी एफ परपेंडिकुलर टू किसके? आपका ए ई के। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये क्या हो गया? 90। वैसे ही ज्वाइन करा दो किसको? डी एंड सी को, ज्वाइन डी एंड सी। और आपका परपेंडिकुलर कर दो किसको? ई और जी को, यहां पर, ठीक है। आपने क्या कर दिया, क्या बना दिया? ए जी परपेंडिकुलर टू ए डी, ये आपने कर दिया, ठीक। अब इसमें देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसमें क्या उठाओ स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? चाहे ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर आपका एरिया ऑफ ब्रैकेट, तो ये भी एक तरह से ट्राइंगल माना जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या उठाया हमने? एडी उठाया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? अगर मैं एडीई में आपका बेस क्या ले रहा हूँ? एडी ले रहा हूँ, ठीक है। बेस एडी ले रहा हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी? ईजी हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि नहीं है? हाइट इसकी ईजी हो जाएगी। इसी में मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या उठा लिया? बीडीई उठा लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस क्या हो जाएगा? बीडीई में आपका बेस हो गया आपका बीडी हो जाएगा बेस, ठीक है। और इसकी हाइट क्या होगी? अब आप कहोगे कि हाइट आपका क्या कहते हैं? डी होगी, नहीं डी ही नहीं होगी। हाइट जो है इसमें आपका स्टूडेंट, जैसे कि ये है, इसमें आपका डायरेक्ट आपको दिखा कि ये इसके नीचे गिरा, एक इस तरह से दिखेगा आपको 3D पिक्चर कि आपका ये हाइट जो होगी कहाँ गिरेगी? पीछे ही, लेकिन इसके बराबर में। जैसे कि ये है और ये आपका इस तरह से यहाँ पे गिरा, ठीक है। तो 3D में आपका गिरेगा, तो हाफ इंटू बी डी मल्टीप्लाई ई जी, ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड। तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, एरिया ऑफ एडीई
बाय एरिया ऑफ BDE, फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EG अपॉन में हाफ इंटू BD मल्टीप्लाई EG। ये हो गया स्टूडेंट, हाफ से हाफ कैंसिल, फिर आपका EG से EG कैंसिल, ये क्या दे गया आपको AD बाय BD। सिंपली इसी तरह से सिमिलरली आपको क्या करना है, एरिया ऑफ अगेन लिखना है ट्राइंगल ADE। तो मैंने आपको पिछले में कहा था, क्या कहा था, अभी एक चीज कही थी कि AD में आपने बेस लिया AD तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी G, अगर आपने बेस लिया AE हाइट क्या लेनी पड़ेगी DF। तो आपका बेस क्या है इसमें AG, हाइट क्या हो जाएगी इसमें DF हो जाएगी, ठीक है। फिर देखें आप यहाँ पे एरिया ऑफ आपने क्या उठा लिया, फिर CDE उठा लिया, एरिया ऑफ CDE। इसमें भी आपने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है स्टूडेंट इसका CE है, बेस CE। फिर अगेन इसमें ये चीज मत कर देना कि हाइट D हो जाएगा, D नहीं DF होगा, क्योंकि हाइट कुछ तरह से इधर से 3D की तरह गिरेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा DF, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक। तो ये आप डिवाइड कर दो, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, तो थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CDE इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई AG मल्टीप्लाई DF अपॉन में हाफ मल्टीप्लाई CE मल्टीप्लाई DF। कैंसिल कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या आ गया AG बाय CE आपका आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। यहाँ पे एक चीज देखना है स्टूडेंट, आपको क्या सिमिलरिटी दिखेगी, ADE है ADE है, तो ADE है, आपको क्या करना है BDE CDE के बराबर हो जाए, बहुत सिंपल है, दोनों सामने सामने आ जाएंगे। आपको जो चाहिए था कि ये दो आपके जो साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल रेशियो में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इक्वल रेशियो में और प्रोपोर्शनल और इक्वल हो जाएगा। तो BDE और CDE देखना ध्यान से, BDE और CDE, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे आपका, इफ ये आपका 9th क्लास का है, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो वो दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, BDE और CDE, देखो सेम बेस पे है DE पे, और कौन से पैरेलल्स के बीच में है, DE और BC के। तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा। यानी कि इसको मैं अगर मान के चलूं 5th और ये हो गया आपका 6th, सो यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान देना, सो यहां से आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CDE। ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा AD बाय BD इक्वल्स टू आपका, ये हो गया AG बाय, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, DF AG, यहाँ पे बेस AG ले लिया, बेस AE है, सॉरी ये बेस क्या है, AE है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, सॉरी इसमें आपका बेस ले लिया था। तो AE बाय CE, आपको यही चाहिए था, AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय CE। अब मैंने आपको कहा था कि आपको क्वेश्चन में ये चीजें हेल्प करेगी, तो ये चीज कैसे आएगी, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये चीज आपको कैसे मिलेगा यहाँ पे, ये क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, आपको तो पता ये है लेकिन आपको क्या बताना वो है, कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ, आपको वो लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखना, यहाँ देखो, क्योंकि कोई आपको वो नहीं बताएगा थ्योरम में, डायरेक्ट उलझा के रखेगा बहुत ज्यादा, ताकि आपको खुद का दिमाग लगाना पड़े। अच्छी बात है वो भी, खुद का क्या बताना चाहिए, सिंपल सी चीज है, AD बाय क्या है BD इक्वल्स टू आपका क्या है AE बाय CE। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC।
आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, BD बाय AD इक्वल्स टू CE बाय AE। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ साइड आपने क्या कर दिया, +1 कर दिया, इसको भी +1 कर दो और इसको भी आप क्या कर दो, +1 कर दो। ये हो जाएगा BD प्लस में AD, एलसीएम ले लिया तब, अपॉन में AD, CE प्लस में AE अपॉन में AE। तो यहाँ देखो BD प्लस AD क्या होगा, BD प्लस AD आपका AB होगा, अपॉन में आपका AD इक्वल्स टू CE प्लस में AE आपका क्या होगा, AC अपॉन में CE। इसको फिर से अगेन रेसिप्रोकेट कर दो, तो AD बाय AB इक्वल्स टू में ये आपका क्या हो जाएगा, CE बाय, एक सेकेंड, ये आपका AE आया है, यहाँ पे मेरे से लिखने में बार बार गलती हो रही है, AE बाय AC मिल गया आपको, है कि नहीं है। और यही आपका क्या चाहिए होता आपको, ये भी निकल सकता है आपका कि BD बाय AB इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा CE बाय AC। कैसे, तो यहीं पे देख लेना, यहाँ पे इसमें आपका क्या किया, बोथ साइड आपका +1 कर दिया, तो AD बाय BD +1 इक्वल्स टू AE बाय CE +1, ऐड कर दिया AD प्लस में BD अपॉन में आपका BD इक्वल्स टू आपका AE प्लस में CE अपॉन में CE, AD प्लस BD AB अपॉन में BD इक्वल्स टू आपका AE प्लस CE AC अपॉन में CE। बोथ साइड फिर रेसिप्रोकेट कर दो, BD अपॉन में AB इक्वल्स टू CE अपॉन में AC। आज नई चीज सीखी होगी आपने, गारंटी के साथ में कहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका 6.1 थ्योरम। इसी तरह से वीडियोस आती रहेंगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका चैनल का नाम सेशन यार। तो आप लोग पढ़ो देखो, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है प्लीज कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने, मेल भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, पढ़ो आप।